ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर 1 विलियन चल रहा था। विलियन के कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे, उनको करते हैं। नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे आज। क्या है सवाल, देखिएगा सवाल पहले पढ़ो। गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर, दो चीजें हैं कि गन्ने की शक्कर है 1.17 ग्राम यानी कि 1 ग्राम समझ लो ऐसे नॉर्मल, और 25 ग्राम जल में घोल रहा है। तो जल क्या है, 25 ग्राम ज्यादा मात्रा में ये विलायक हो गया, ये कम मात्रा में है तो ये विलेय हो गया। ठीक है, घोलने पर इसके क्वथनांक में 0.01 डिग्री 17 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ गया है। विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक और अणु उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करो। अब ऐसा समझिएगा, अणु उन्नयन स्थिरांक को अभी के लिए भूलो, पहले देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीवी एम डब्ल्यू बटे स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, ये है। अब इनमें ये टेम्परेचर कितना, क्वथनांक में बॉइलिंग पॉइंट में कितनी वृद्धि हुई वो है स्मॉल एम। देखो दो चीजें हैं, ठीक है, एक स्मॉल एम और एक कैपिटल डब्ल्यू और एक स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल एम देखिए जो छोटा है वो समझ लो विलेय, ठीक है, विलेय। जो बड़ा है ये विलायक, ठीक, और ये क्या है, ये भी आपका विलेय होगा। ठीक, जो छोटे छोटे हैं वो विलेय और जो बड़ा है वो विलायक, क्योंकि विलायक ज्यादा मात्रा में होता है इसलिए विलायक। अब विलायक है क्या, ये देखिए डब्ल्यू क्या है, वेट, मात्रा, भार, ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे ये है कैपिटल डब्ल्यू को बोलते हैं हम विलायक की मात्रा, स्मॉल डब्ल्यू को क्या बोलेंगे, विलेय की मात्रा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, ठीक है। और ये स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार, और कैपिटल एम को क्या बोलते हैं, विलायक का अणुभार, क्योंकि ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक, और विलायक बड़ा है तो विलायक का अणुभार। चलिएगा, अब ये कितना कितना दे रखा है उतना देख लीजिएगा, कितना कितना दे रखा है, विलेय का अणुभार कितना दे रखा है, विलेय 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 देखिए विलेय है क्या, विलेय आपको देखिए नॉर्मली आपको पता चल रहा है कि विलायक क्या है, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक। विलायक है जल, और जल का मान कितना दे रखा है, 25 ग्राम। ठीक है, विलायक क्या है, गन्ने की शक्कर 1.17 ग्राम। ठीक है, क्वथनांक में वृद्धि कितनी हो रही है, 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड की। तीन चीज तो हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में पता चल रही है, ये रही। ठीक है, क्वथनांक तो कितना बढ़ जाता है, क्वथनांक वृद्धि। सूत्र हमको ये पता था जिसमें हमको ये सारी चीजें मिल गई, लेकिन स्मॉल एम कैसे निकलेगा, विलेय का अणुभार। विलेय क्या है, गन्ने की शक्कर, तो लिख देंगे यहाँ पे विलेय क्या है, विलेय है आपका गन्ने की शक्कर, गन्ने की शक्कर, यानी कि आपका ऐसे शब्द, एक वर्ड बोले चीनी, और चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 ये होता है। चलिएगा, अब इसका अणुभार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, C का होता है 12 गुणा ये कर देंगे 12 प्लस H का 1 होता है गुणा कर देंगे 22 प्लस O का कितना 16 होता है गुणा कर देंगे 11। तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे देख लो, 12 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 144 हो जाएगा, प्लस 22 एकन 22 प्लस 16 नाम के 160 160 तो 170 176 हो जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई यदि 16 में करोगे 176, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 8 8 4 12 का 2 हासिल 1, 7 और 2 9 9 और 4 13 और 1 हो जाएंगे 14 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3 342। ये डायरेक्टली भी याद कर लो भैया, चीनी का जो अणुभार है वो 342 होता है, बहुत जगह काम में भी लाया जाता है। ठीक है, चलिए अब सारी चीज आपको पता है। सूत्र क्या है, सूत्र आपके पास में पता है, ये वाला सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ये चीज आपको दी है, दिया है, क्या दे रखा है, ये सारी चीज आपको दे रखी है। ठीक है, सूत्र कौन सा, हम ये वाला लगाएंगे, इस सूत्र में ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी है, 0.017 गुणा स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है, 342 गुणा W कैपिटल W की वैल्यू है 25
नीचे आ जाओ स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है 1.17 गुणा ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। बाकी मैं अब इसको सॉल्व करूंगा, इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, चलिएगा। हाँ, हमारे पास ये आ गया मिटाने वाला। देखिए 342, इसको याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको 342 शॉर्ट में, जब तक हमारे इससे काम हो जाए तो यहीं पर कर देंगे। देखिएगा यहाँ से सॉल्व, बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान रखिएगा कैसे कर। ये पॉइंट के बाद देखिएगा 1 2 3, पॉइंट के बाद कितने 3 अंक हैं, जबकि यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यदि इसके आगे भी 3 अंक हो तो हमने एक जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 पीछे जितनी चाहो उतनी जीरो बढ़ा लो, 1 2 3। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, इस पॉइंट से वाला पॉइंट कट जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 17 बचेगा, 0 0 17 बचेगा, गुणा 342 गुणा 25, नीचे कितना हो जाएगा 11, सॉरी देखिएगा ये 1 पॉइंट, हाँ 1 पॉइंट, ठीक है कुछ गड़बड़ कर दिए हम। ठीक है, गड़बड़ क्या करे हैं, एक सवाल में एक बार चेक कर लेता हूँ, सवाल में कुछ हमने मिस्टेक कर दिया क्या, नहीं सब कुछ सही है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए हाँ ये हो गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ये 1170 बचा। ठीक है, गुणा ये हो जाएगा 1000। ठीक, चलिए अब देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में आगे चलती हूँ बताऊंगा क्या है, पहले इतने से समझो ये क्या है। देखिएगा यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब देखिएगा, अब ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई तो आसानी से कर ही लोगे, और नीचे देखिएगा 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 117 गुणा, और ये 10 की पावर 4, या आप 1 2 3 4 कर दिया हमने, एक जीरो इसी के साथ बढ़ा दी, ये 117 3 ले लिए, एक जीरो इसके साथ बढ़ा दी। ठीक है, क्योंकि ये 0 0 का अलग काम कर देंगे। तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, तो मैं आपको मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से करके बता दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई में आपको कैलकुलेटर से करके बता दे रहा हूँ, कहाँ है, किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, 17 गुणा 342 गुणा 25, तो ये हो जाएगा आपका 145 और 350। भाई गुणा तो कितनी भी लंबी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है किस चीज की, भाग करने की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टेंशन ना लो किसी भी चीज की। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमारे पास ये हो गया, अब हमारे पास 1 2 3 4 जीरो हैं, तो पॉइंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 4 अंक पीछे से कम कर दो, 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 14.535 जीरो, और नीचे आ जाएगा 117, कितना आ जाएगा, कितना आ गया, इतना आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, केवी का मानना है। अब ये देखिएगा ध्यान से, नीचे क्या है आपका 117 है, ऊपर आप ऐसा समझो इन दोनों अंकों को ले लो, किन दोनों अंकों को ले रहा हूं मैं, 14.53 इतना। अब इसमें आप 117 का भाग कर देंगे, तो पहली बात तो इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि ये 14 है, ये 117 है, तो जीरो लगा लेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 145 हो गया, 117 1 117, 15 15 में से 7 जाएंगे, 8 बचेंगे, यहाँ पे 3 3 में से 1 जाएंगे, 2 उतार लेंगे, 3 17 दूनी 34, यानी कि 2 के लगभग चला जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब हम इसको भाग करेंगे तो 0.12 इतना ही समझ लो, ये आ गया, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या लिख देंगे भाई, मात्रक मैं आपको बता दे रहा हूं, के का जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा, डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स, डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स
ये इसका क्या हो जाएगा, आपका मात्रक हो जाएगा। यदि यहाँ पर ये डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पर केल्विन दे रखा होता तो ये केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ये डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, इसलिए मैंने ये डिग्री सेंटीग्रेड में लिख दिया है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं है। ये आपका ये क्या है, केवी, ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। से आगे की चीज समझो। इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखिएगा आगे की चीज क्या समझाता हूं मैं आपको। हमें एक चीज और चाहिए थी, क्या? अणु उन्नयन स्थिरांक। अणु उन्नयन स्थिरांक क्या होता है भाई? अणु उन्नयन स्थिरांक होता है 10 इंटू केवी, यानी कि इसका 10 गुना, मोलल उन्नयन स्थिरांक का 10 गुना। ठीक है, चलिएगा अब इसमें 10 गुणा केवी की वैल्यू कितनी है? 0.12। जब इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 हो जाएगा, उत्तर आ गया। मात्रक इसका भी वही रहेगा, डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स। समझ में आई बात? मोलल उन्नयन स्थिरांक और अणु उन्नयन स्थिरांक किस तरीके से ज्ञात करते हैं। बस अणु मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान निकाल लो, उसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये निकल जाएगा आपका अणु उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, एक सवाल और करते हैं ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक सवाल और बहुत ही शानदार सवाल है, 2020 में आया था, इससे पहला वही 2020 में आया था। ये अलग सेट में आया था, वो अलग सेट में आया था, दोनों ही सवाल एक जैसे हैं, तो थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर है। क्या है देखिएगा, 17.1 ग्राम ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज नहीं, सुक्रोज। सुक्रोज किसे बोलते हैं? चीनी को बोलते हैं सुक्रोज, समझ लेना। ठीक है, गन्ने की शक्कर सुक्रोज, उसमें सुक्रोज पाया जाता है ना। 17.1 ग्राम सुक्रोज, जिसका अणुभार इसमें दे रखा है, अणुभार अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलायक के हिमांक में 0.0171 केल्विन की कमी आ जाती है, तो विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करो। अब के विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक पूछा है, तो सवाल में क्या चीज आपको दे रखी है भाई, वो चीज समझो पहले। क्या दे रखी है आपको? वैसे ही पता चल रहा है ये 100 ग्राम जल है और ये, तो भैया ये विलायक है, और विलायक की मात्रा कितनी? विलायक की मात्रा किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। कितनी दे रखी है? 100 ग्राम। ऐसे ही विलेय की मात्रा को हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल डब्ल्यू की मात्रा कितनी दे रखी है? 17.1 ग्राम। ठीक है, वैसे विलेय है क्या? विलेय है आपका सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज है जिसका अणुभार यानी स्मॉल एम, विलेय का अणुभार आपको डायरेक्टली दे रखा है 342। हालांकि सुक्रोज का फॉर्मूला लिखते तो वही लिख देते, क्या? C12H22O11, लेकिन हमको इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्ट अणुभार दे रखा है। और हिमांक में कमी का मतलब क्या है? डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रही है उसके हिमांक में, ना कि उस उन्नयन में वृद्धि नहीं हो रही है, हिमांक में कमी। कितनी कमी आ रही है? 0.0171 केल्विन की। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक KF, मोलल अवनमन स्थिरांक को डेल्टा KF से प्रदर्शित करते हैं, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलिएगा मोलल अवनमन स्थिरांक लिख दे रहा हूं, मोलल अवनमन स्थिरांक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? इसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा TF इंटू नीचे इसमें फॉर्मूला तो हम भूल ही गए। डेल्टा TF बराबर
होता है स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, और स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ इसको, यही फॉर्मूला है कोई और है? अभी लिखा था हमने, यहाँ पे लिखा हुआ डेल्टा टी एफ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दीजिए। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है? 0.017 गुणा स्मॉल एम की वैल्यू 342 है गुणा कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 100 है। ठीक है, बट्टे स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है 17.1 और ये देखिएगा 1 भी है। ठीक है, और गुणा 1000। अब देखिएगा बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान रखिए, अभी तक तो मैंने क्या किया, ये सारी वैल्यू यहाँ पर रखी है। अब ध्यान से समझो, ये पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना, एक अंक है। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने, 1 2 3 4 अंक हैं। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 0 में यहाँ पर बढ़ा लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 0 मैंने बढ़ा ली तो अभी 4 अंक हो गए पॉइंट के बाद। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट काट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 171 गुणा 342 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे क्या है, 171 3 0 आ जाएंगी क्योंकि अभी 0 बढ़ाई है, गुणा ये है आपका 1000। ठीक है, चलिएगा अब क्या करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से ये वाला 0 कट गया, ऊपर 171 गुणा 342, नीचे कितना बचा, 171 1 0 गुणा 1000। ठीक है, अब क्या होगा, 171 एकन 171 और 171 दाम के इतना, 171 से 171 कट के 0 यहाँ पर आ गई। तो ऊपर कितना बचा, 1 गुणा 342 बट्टे नीचे 10 गुणा 1000, ऊपर 342 हो गया, नीचे 10,000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 0 हैं, तो पॉइंट यहाँ पर 342 का मतलब क्या है, 342 का मतलब होता है 342.0 बोल सकता हूँ। तो पॉइंट इसके पीछे है तो 4 0 का मतलब 4 अंक आगे जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 0 लगा लेंगे इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा, 0.0343 इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक, समझ में आई बात। अब आपका इस संख्या में 342 में 0 मत बढ़ा लेना, मतलब पीछे 0 बढ़ा नहीं, आगे। ठीक है, आगे कोई संख्या होती है, यदि ये पॉइंट होता 334.2 होता तब आपको ये बढ़ाना होता, तब आगे इसके आगे कितने भी 0 लगा सकते हो। लेकिन जो बिना पॉइंट वाली संख्या है अब इसमें 0 ही लगा लोगे, क्योंकि इससे अब देखिए 34.2 0 लगाओगे तो अभी भी ये 34.2 ही कहलाएगी। लेकिन अभी 342 है, इसके आगे 0 लगा लो तो इससे वैल्यू बढ़ती रहती है। तो 0 इस तरह से लगाते हैं कि उसके मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये अभी भी 342 ही है, 34.2, लेकिन इस बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान रखो, तो जब जितनी 0 होंगी उतना ही अंक पीछे से आगे की ओर बढ़ेगा पॉइंट। ठीक है, चलिएगा ये आ गया, ये के इसका मात्रक क्या बनेगा, डिग्री केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये बन जाएगा। ठीक है, डिग्री केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे एक सवाल और मैं आपको कराता हूँ, बहुत ही शानदार सा सवाल कराऊंगा बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लाजवाब शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ है। अवनमन का मतलब इतने की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। जल का जबकि जल का मोलर अवनमन स्थिरांक इतना है। क्या क्या दे रखा है जरा ध्यान से समझो और शॉर्ट में लिख दूंगा मैं। एक पदार्थ है जो 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोला गया, तो ये क्या है, जल तो आपस में विलायक ही रहेगा, यानी कैपिटल डब्ल्यू 75 ग्राम दे रखा है और स्मॉल डब्ल्यू कम मात्रा है वो छोटे डब्ल्यू से, और ज्यादा मात्रा है वो बड़े डब्ल्यू से। ठीक है, इतना समझ में आ गई। और अब के इतने अवनमन हुआ, अवनमन का मतलब डेल्टा टी एफ। ठीक है, हिमांक में, हिमांक का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ लगाया। यदि ये कहता किसमें क्वथनांक तो बी लगाते,
यहाँ पे क्योंकि बॉइलिंग होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कितना 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्मॉल एम का मान आपसे पूछा है, यानी कि अणुभार आपसे पूछा है, स्मॉल एम विलेय का अणुभार, ठीक है। जबकि के एफ जल का मोलर अवनमन स्थिरांक कितना दे रखा है, 1.86, ठीक है। चलिएगा, ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र हमारे पास में ये होता है के एफ बराबर इतना, क्योंकि हमको अणुभार चाहिए तो हम सूत्र क्या लगाएंगे, इसी सूत्र को हम थोड़ा सा चेंज आउट कर देंगे, के एफ के साथ में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन नीचे ये निकालेंगे एम स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। चलिएगा, के एफ की वैल्यू 1.86 गुणा स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 7.5 गुणा 1000 हो जाएगा। स्मॉल एम की वैल्यू है ये, सॉरी अरे ये क्या कर दिया यार, स्मॉल एम का मान तो निकलवाना था, इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर पहुंच जाएगी। स्मॉल एम का मान निकालेंगे डेल्टा टी एफ स्मॉल एम, और स्मॉल एम का मान निकालेंगे डेल्टा टी एफ, ये नीचे आ जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू। ये देखिए, हमको इस वाली चीज को रखना है, ये दोनों चीज ऊपर चली जाएंगे, यानी डेल्टा के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे डेल्टा टी एफ और कैपिटल डब्ल्यू नीचे आ जाएगा। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 75 है। चलिएगा, अब बहुत ही प्यार से हम चीजों को सॉल्व करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे। यहां पर देखिए ये पॉइंट है, देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा, देखिए हो गया सॉल्व कि ये पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक, इससे ये पूरा का पूरा कट गया, तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 1.86 गुणा, ये हो जाएगा 75 गुणा, ये हो जाएगा 1000। 75 क्यों हो गया, क्योंकि पॉइंट कट गया तो 75 हो गया, नीचे ये 12 हो जाएगा गुणा ये 75। चलिएगा, 75 से 75 कट जाएगा, 1.86 गुणा 1000 बट्टे नीचे आ जाएगा 12। अब देखिएगा, जब 1000 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा क्योंकि दो अंक हैं, दो अंक इतना तो समझते ही हो, दो तो 2 जीरो से ये 2 अंक आगे चला जाएगा पॉइंट, और एक जीरो एक्स्ट्रा बचेगी तो 1 जीरो आ जाएगा, यानी कि 1860। ठीक है भाई, ये 8 6 है, 3 जीरो है तो 3 अंक, 1 2 3 इधर पहुंच जाएगा पॉइंट पीछे, तो 1860 हो जाएगी। और गुणा कर लेना है, गुणा तो आप कर ही लोगे, पॉइंट वाली नीचे 12 है। अब 12 का 1860 में 12 का भाग कर देंगे, कैसे करेंगे, 12 एकम 12 बचेंगे 6, उतार लिए 6, 12 में 5 60, उतार लेंगे 6, उतार लिए 0, 12 में 5 60, पूरा कट गया, कितने में 12 का भाग तो आसानी से कर लोगे 155, m बराबर आ गया। ठीक है, इतना, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, इतने। ठीक है, 155 मोल भी लिख सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा, इतना समझ में आया। आपका क्या निकला है, ये निकल के आ गया आपका इसका अणुभार का मात्रक लिखना चाहो तो ग्राम प्रति मोल लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अणुभार लिख दिया हमने ग्राम प्रति मोल। ठीक है, चलिएगा, ये सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आज के सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसको भी आप हमको कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलेंगे कुछ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय।